गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 2 वीडियो जो है डाली जा चुकी है और पूरे ईयरली यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। तो उसी सीरीज में आज जो है ये तीसरी वीडियो है। अगर आपने उन दोनों को नहीं देखा है तो उन दोनों को भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स का एक चैनल है उसे जाके देख सकते हैं। और बाल विकास और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं, उसको भी अगर नहीं देखा है तो उसे जाके आप देख सकते हैं। डेली शाम 7 बजे आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि 50 क्वेश्चनों को इनको। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कथन आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे सही हैं। अगर बात करूं इसकी थोड़ा सा डिटेल की, तो आपने देखा होगा कि हाल ही में जो एक विमान दुर्घटना में उनकी जो है मृत्यु हो गई और उनके साथ अन्य सहयोगी भी इस दुर्घटना में मारे गए। तो ये पढ़ लीजिएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, इनका जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में हुआ। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? आप ऑप्शन आंसर देते रहिएगा, मैं सीधा जो है इसके आंसरों को आपको बताऊंगा ताकि आपका समय कम से कम लगे। तो दूसरे का राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पराग अग्रवाल। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन आप देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लासगो। अगला प्रश्न है 4 नंबर, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान जो है किसे प्राप्त हुआ है? विद्युत मंत्रालय द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। तो राइट आंसर है कर्नाटका। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 26 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो राइट आंसर है 5K, ऑप्शन डी, भवानी देवी को तलवारबाजी के लिए नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है 6 नंबर, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? राइट आंसर 6 की मैं बात करूं तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ब्रुनेई। अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है 8 नंबर, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? 8 के राइट आंसर हैं ऑप्शन डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से बताना है आपको कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओ चंद्रशेखरन हॉकी के खिलाड़ी हैं, भारत के हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 25 अगस्त को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? राइट आंसर इसका है, समृद्ध कार्यक्रम 2025 की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस राज्य ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी की मिशन की शुरुआत की है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की है? 11 का राइट आंसर। तो 11 का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है 12 नंबर, हाल ही में दिहिंग
पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य व किस 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? किस राज्य ने जो है 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया? राइट आंसर है असम। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। 13 के राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑर्गेनाइजेशन व्हील का निर्माण किया गया? 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी दुबई। अगला प्रश्न है 15 नंबर है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? माना फॉरेस्ट जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो 15 का राइट आंसर है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका की राजधानी है। 16 नंबर है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? पंख अभियान, ध्यान दीजिएगा, पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? राइट आंसर मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? 2021 में 22 मार्च को जो हुआ था विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, लोगो क्या था? 17 के राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? राइट आंसर की बात मैं करूं 18 के तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला सर्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? 19 का राइट आंसर। आप लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़ के दीजिए, इसीलिए मैं इसे स्पीड में करा रहा हूँ ताकि 15 से 17 मिनट के अंदर आपका जो है कंप्लीट हो जाए और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को देख पाएँ। तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 20 नंबर, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? ऑप्शन आपके सामने है, मैं चाहूँ तो रुक भी सकता हूँ, लेकिन समय नुकसान करने से आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन बी जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आपको यहाँ पे थोड़ा जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियों की ध्वनि है वो भी सुनाई देगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस नॉइस के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। 21 के राइट आंसर की बात करूँ ऑप्शन सी किरण बेदी को, जो कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं, ध्यान रखिएगा, और ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगला है दिल्ली की। अगला है 22 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो 22 के राइट आंसर की मैं बात करूं तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राशन। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? 24 राइट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न 25 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? 25 राइट आंसर फास्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी अजय माथुर। अगला प्रश्न 26 हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल का संबंध किस खेल से रहे जो कि हाल ही में अभी चर्चा में रही है? राइट आंसर है पैरा टेबल टेनिस, ऑप्शन ए राइट। अगला प्रश्न है 26 से 29 अगस्त के बीच मालावा 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया?
26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य जो है किया गया? 27 के राइट आंसर ऑप्शन सी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। अगला प्रश्न, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? राइट आंसर आपके 28 राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए बी सी डी। फर्स्ट 29 राइट आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा। राइट आंसर 30 का फर्स्ट महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? किस देश से है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी तंजानिया से। अगला प्रश्न है 32, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो कि न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? 32 राइट आंसर ऑप्शन डी रूस। अगला प्रश्न 33, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? 30 मार्च 2021 पूरे साल का करंट अफेयर्स है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में नहीं तो स्वयं के नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी पढ़ना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए काजिकिस्तान। अगला प्रश्न 34, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? 34 राइट आंसर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न नेक्स्ट 35, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? 35 राइट आंसर निशानेबाजी से। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। 36 राइट आंसर है संदीप बख्शी। अगला प्रश्न है 37, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने 37 राइट आंसर जनेवा। अगला प्रश्न 38, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? 38 राइट आंसर शरण कुमार लिम्बाले को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? 39 राइट आंसर अमेरिका। अगला प्रश्न है 40 का, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? देशभक्ति बजट जो है पेश किया 40 राइट आंसर दिल्ली ने पेश किया। अगला प्रश्न है 41 का, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 41 का राइट आंसर तान्हाजी को दिया गया जिसमें अजय देवगन हैं। अगला प्रश्न है 42, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 42 न समझ में आए वीडियो को जो है रोक लीजिएगा, आराम से देखिएगा लाइव के बाद।
आराम से देखिए। इन्फॉर्मेशन आज के युग समय की मांग है। इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 43। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 43। राइट आंसर जय शाह को। 44। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? 44। राइट आंसर ऑप्शन सी नासा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। सेकंड, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। थर्ड, भारत को स्थान 26 प्राप्त हुआ। कौन सा सही रहा? 45। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी सही रहे। यानी कि चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 को यूनिसेफ द्वारा दिया गया, जिसमें जो है सबसे प्रथम स्थान जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा और सबसे सुरक्षित देश जो है आइसलैंड रहा और भारत जो है 26 स्थान पे रहा। अगला प्रश्न है किस देश में भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? 46 माफ़ कीजिएगा। तो राइट आंसर है कनाडा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? आकांक्षा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया 47 का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। 48 निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना की शुरुआत की है? 48 राइट आंसर ऑप्शन बी SIDBI। अगला प्रश्न है कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया? 49 राइट आंसर है ऑप्शन डी V आकार की रिकवरी। अगला प्रश्न 50 और आज का अंतिम प्रश्न, इसके बाद लाइब्रेरी साइंस चालू होगा। अगला प्रश्न 50 आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फेयर का संबंध निम्न में से किससे है? राइट आंसर 50 का ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर से है। आई होप दोस्तों ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी रहेगी। इसके बाद भी कंटिन्यू जो है इवनिंग टाइम में प्रोवाइड कराने की कोशिश रहती है। एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को डिजिटल माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। तो आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगा। अधिक से अधिक शेयर कमेंट्स और करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, नीचे बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन इसमें से राइट हुए हैं। मिलते हैं कल करेंट अफेयर्स, लाइब्रेरी साइंस और बाल विकास की सीरीज में। तब तक ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।